गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लेग। अब प्लेग होता क्या है, कैसे फैलता है, क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में और इसका ट्रीटमेंट भी जानेंगे हम लोग इसमें। तो प्लेग होता क्या है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जो बैक्टीरिया इसको कॉज करता है उसका नाम है यस्रेनिया पेडिस। ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेकिन इसका वेक्टर मतलब हमें कैसे लगेगा, किसी ह्यूमन को कैसे लगेगा, एक किसी भी एनिमल से, जैसे रोडेंट्स हो गए, केट्स, उससे हो लग सकता है आपको, माइज हो गया, रैबिट्स, इससे लग सकता है। तो और ये क्या होता है, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये आपके लिम्फ नोड को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है, आपके ब्लड में हो सकता है जिसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। ये इन जगहों पे हो सकता है और ये ज़्यादातर वहाँ होता है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन हो, माइस की, रैबिट्स की ज़्यादा पॉपुलेशन हो, वहाँ पे हो सकता है, या ओवर क्राउडिंग हो, वहाँ पे भी हो सकता है। और ये जो डिज़ीज़ है ना, अगर आपने अनट्रीट रखी तो ये डेथ कॉज कर सकती है, क्योंकि इसमें सेप्टिसीमिया हो जाता है, आपके लंग्स ख़राब हो जाते हैं, लिम्फ नोड्स ख़राब हो जाते हैं। और जब सेप्टिसीमिया हो गया तो अब ब्लड पूरी आपकी बॉडी में जाता है, तो वहाँ से इन्फेक्शन कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए आपको इसका अर्ली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है ना, वो विदिन 3 to 4 डेज़ आ जाते हैं अगर एक्सपोजर के बाद। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना कोई लंबा नहीं है। तो हम लोग देखते हैं प्लेग होता क्या है। प्लेग इज़ अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सीरियस मतलब आपको सीरियसली ट्रीट करना होगा इससे। अगर आपने अनट्रीटेड रखा तो डेथ हो सकती है। दैट कैन बी डेडली। दैट डिजीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियल strain called Yersinia pedis. The bacterium is found in animals. Animals में होता है throughout the world and is usually transmitted to the humans through fleas. Fleas है ना, उससे आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। अब ये क्या होते हैं, ये इंसेक्ट्स ही हैं लेकिन इनके विंग्स नहीं होते। ये सकिंग मतलब ब्लड सकिंग है, ब्लड को सक करते हैं। तो जब ब्लड सक कर रहे होंगे तो वो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जा सकता है अगर वो इन्फेक्टेड इंसेक्ट है तो। द रिस्क ऑफ प्लेग इज़ हाईएस्ट इन एरिया दैट आर मतलब जहाँ पे पुअर सैनिटेशन हो, ओवर क्राउडिंग हो, या तो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द रोडेंट मतलब रैबिट्स, रेट, और जो रैबिट मतलब रेट, माइस, ये सब ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए अगर आपके घर में है तो आप ट्राई करें कि वो आप उन्हें निकालें, या तो आप मतलब उसे निकाल दें अपने घर से। तो इससे क्या होगा, आप में चांसेस कम होंगे कि आपको इन्फेक्शन लगे। अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। एक तो उनके मतलब बाइट वगैरह से आपको हो सकता है। दूसरा ये होता है कि अगर कोई मतलब कि इन्फेक्टेड मतलब कि एनिमल को खा रहा है तो उसको भी हो सकता है ये। तो ये मतलब कि इसके कॉजेज़ हैं। प्लेग इज़ रैपिडली प्रोग्रेसिंग डिजीज़ दैट कैन लीड टू द डेथ इफ़ अनट्रीटेड। मतलब रैपिडली प्रोग्रेसिंग है, साइन एंड सिम्टम्स भी जल्दी आएंगे, जल्दी प्रोग्रेस करेगी। तो इसीलिए आपको अनट्रीटेड नहीं छोड़ना इसको। इसके बाद है हाउ प्लेग स्प्रेड, कैसे स्प्रेड होता है। पीपल यूजुअली गेट प्लेग थ्रू द बाइट ऑफ द फ्ली दैट हैज़ प्रीवियसली फीड ऑन इन्फेक्टेड एनिमल्स लाइक, मतलब वो कहाँ से इन्फेक्टेड हुई है, माइस, रेट, रैबिट्स। इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल और बाय ईटिंग एन इन्फेक्टेड एनिमल। प्लेग कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द स्क्रैचिंग और बाइटिंग ऑफ द इन्फेक्टेड डोमेस्टिक केट। अगर केट के स्क्रैच करने से भी हो सकता है अगर वो केट इन्फेक्टेड है, सही है। और दूसरा ये है फ्लिस से हो सकता है, अगर उसने किसी इन्फेक्टेड रैबिट, माइस को मतलब कि मतलब वहाँ से ब्लड सक किया है, उसके बाद आपकी बॉडी में आ रही है तो वो आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। ऐसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, अगर आप डायरेक्टली किसी इन्फेक्टेड बंदे के कॉन्टैक्ट में आ जाओ तो उससे भी हो सकता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, बुबोनिक, सेप्टिसेमिक और निमोनिक। अब बुबोनिक जो होगा ना वो लिम्फ नोड्स में होगा, अभी तक वो ब्लड में नहीं गया। लेकिन अगर वो ब्लड तक जाता है तो उसको हम लोग सेप्टिसेमिक बोलते हैं, मतलब वो अभी ब्लड में आ गया। इसमें क्या होता है, ये लिम्फ नोड्स में, और ये क्या है, ब्लड में, मतलब ब्लड में आ गया है। ये डायरेक्टली लिम्फ नोड्स में लग सकता है, डायरेक्ट ब्लड में भी लग सकता है और डायरेक्ट लंग्स में भी लग सकता है। और निमोनिक क्या होगा, जो डायरेक्ट लंग्स पे लगेगा। अब क्या है बुबोनिक, हम लोग अलग से इन सबको
देखते हैं कि क्या है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्लेग, इट इज़ कॉज्ड इन्फेक्टेड रोडेंट और फ्लेस बाइट यू, मतलब फ्लीज ने या इन्फेक्टेड रोडेंट ने आपको बाइट कर दिया, मतलब किसी रैबिट ने जो कि इन्फेक्टेड था आपको बाइट किया। बुबोनिक प्लेग इन्फेक्ट योर, क्या किसे इन्फेक्ट करेंगे? लिम्फ नोड्स को। ये मैं आपको पहले ही बताया था कि किसको इन्फेक्ट करेंगे? लिम्फ नोड को और लिम्फेटिक सिस्टम को, अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम, इम्यून हमारा डिफेंस सिस्टम है जो कि हमें इन्फेक्शन से या किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो अब उस लिम्फ इम्यून सिस्टम का ही एक डिफेंस सिस्टम, मतलब एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे इम्यून सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स कहाँ से आते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम से आते हैं। तो क्या होगा? बुबोनिक प्लेग क्या करेगा? आपके लिम्फेटिक सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। तो आपको इस इन्फेक्शन को जल्दी ट्रीट करना पड़ता है। अगर आपने इसको सही से ट्रीट नहीं किया और आपके लिम्फेटिक सिस्टम को इसने ख़राब किया, तो आपके जो इम्यून सेल्स हैं तो वो तो काम नहीं करेंगे, वो बनेंगे ही नहीं इतने। तो उससे क्या होगा? जब आपका डिफेंस सिस्टम जो कि आपको आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, अगर वो ख़राब हो गया तो आपको दूसरे इन्फेक्शन भी लग सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है तो इस इन्फेक्शन को आप ट्रीट कर लो। अब क्या होगा? कॉजिंग इन्फेक्शन इन योर लिम्फ नोड्स, अनट्रीटेड इट कैन मूव इनटू द ब्लड और टू द लंग्स, अगर आपने अनट्रीटेड इसको रखा। उसके बाद है सेप्टिसेमिक प्लेग। इसमें क्या होगा? व्हेन बैक्टीरिया एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली या और डायरेक्टली वहाँ ब्लड स्ट्रीम में भी लग सकता है, या तो ये डायरेक्टली लगेगा या तो अगर बुबोनिक है वो ब्लड में आ गया तब भी हो सकता है। इट्स नोन एज सेप्टिसेमिक प्लेग व्हेन दे आर लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर ये हमने ट्रीट नहीं किया। बोथ बुबोनिक एंड द निमोनिक प्लेग कैन लीड टू द सेप्टिसेमिक प्लेग, मतलब कि आपके लिम्फ नोड में प्लेग है, सही है, आपने इसको ट्रीट नहीं किया, या तो मतलब कि आपके लंग्स में प्लेग है, मतलब ये निमोनिक मतलब आपके लंग्स में, और ये जो मतलब कि बुबोनिक आपके लिम्फ नोड्स में। अगर आपने लिम्फ नोड के और लंग्स के प्लेग को ठीक नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, तो वो सेप्टिसेमिक प्लेग कर सकता है, मतलब वो जो इन्फेक्शन है वो आपके ब्लड में आ रहा है। अब ब्लड में आ रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, तो आपको जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब है निमोनिक प्लेग, व्हेन द बैक्टीरिया स्प्रेड टू, मतलब या तो वह स्प्रेड हुआ लिम्फ नोड से आपके लंग्स तक, या तो फर्स्ट इन्फेक्शन लंग्स में ही हुआ और फर्स्ट इन्फेक्ट द लंग्स। इट इज़ नोन एज अ निमोनिक प्लेग, द मोस्ट लीथल फॉर्म ऑफ द डिजीज़। ये बहुत ही लीथल मतलब खतरनाक सी है। क्यों? क्योंकि आपके लंग्स को इन्फेक्ट किया है। अब इसके सिम्टम्स ही क्या होंगे जो कि लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम से होते हैं? चेस्ट पेन होगा, कफिंग होगी, स्प्यूटम में ब्लड आएगा, ये सब सारे कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे आएंगे? निमोनिक प्लेग में। अब देखते हैं, फर्स्ट इन्फेक्ट द लंग्स, या तो इसने फर्स्ट आपके लंग्स को इन्फेक्ट किया या तो लंग्स तक स्प्रेड हुआ है। द मोस्ट लीथल फॉर्म है, जो 3 फॉर्म थी ना उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक सी यही है। व्हेन समवन विद द निमोनिक प्लेग कफ, अगर वो कफ करता है तो बैक्टीरिया आ जाता है कहाँ पे? एयर में। और अगर बैक्टीरिया एयर में आ गया और दूसरे बंदे ने उस एयर को इनहेल किया तो उस बंदे को भी हो सकता है। तो ये कंटाजियस से आपको फैल सकती है। तो जो इन्फेक्टेड बंदा है उससे आप थोड़ा डिस्टेंस रखें, इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर आप डिस्टेंस नहीं रखते हो, एक बंदे से दूसरे में जाएगा, दूसरे में से तीसरे, तो ये एपिडेमिक बन जाएगा। एपिडेमिक मैंने पहले ही कहा था, अगर किसी कंट्री में कोई डिजीज़ सडन आउटब्रेक आया है कि ये डिजीज़ हो रही है तो उसको हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। अब क्या होगा इसमें देखते हैं। व्हेन समवन विद द निमोनिक प्लेग कफ, द बैक्टीरिया फ्रॉम देयर लंग्स आर एक्सपेल इनटू द एयर, other people who breathe this air can also develop this highly contagious form of the plague which can lead to an epidemic, जो कि epidemic को cause कर सकता है। Pneumonic plague is the only form of the plague that can be transmitted from the person to person. लिम्फ नोड में होगी तो वो इतना फैलेगी नहीं, अगर आपके ब्लड में है वो भी इतना फैलेगी नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कंटाजियस होती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आपके लंग्स में आप कफिंग कर रहे हो, स्नीजिंग कर रहे हो, तो वो आपके लंग्स से आप बाहर आ जाती है, एक्सपेल हो जाती है एयर में, तो वो दूसरे पर्सन को लग सकती है। तो चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है ना वो डिपेंड करते हैं आपको कौन से
टाइप का प्लेग है। अगर जी आपको लिम्फ नोड का है तो उसमें फीवर होगा, चिल्स होंगे, हेडेक होगा, मसल पेन होगा, जनरल वीकनेस होगी, सिजर्स हो सकते हैं। और जो साइन एंड सिम्टम्स है ना वो 2 से 6 दिन में आ जाते हैं। अगर जो आपको निमोनिक है तो उसमें चेस्ट पेन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर सेप्टिसिमिक है, सही है, ब्लड में, तो उसमें क्या होगा, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, मतलब आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, वेट लॉस हो जाएगा, सडन शॉक आने लगेंगे। आपके ब्लड में तो आपके प्लेटलेट काउंट को कम कर देंगे तो उससे ब्लीडिंग होगी, आपका ब्लड का क्लॉट नहीं होगा। और अगर ये इन्फेक्शन आपकी ब्लड में फैल गया है तो आपको गैंग्री, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन, वो हो सकता है। तो गैंग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन टर्निंग ब्लैक, ब्लैक सी हो जाती है, बहुत ही खतरनाक सा इन्फेक्शन होता है ये गैंग्री। इसमें क्या होता है, अगर आपके फिंगर पे लग गया तो वो फैलता है, तो जल्दी आपको फिंगर कट करवानी होती है। लेकिन अगर फिंगर से फिर आपकी आर्म में आपके मतलब हाथ पे आ गया, हैंड्स पे आ गया, हैंड से आर्म में, तो आपको हैंड भी कटवाना पड़ जाता है, आपको हाथ भी कटवाना, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्प्रेडिंग है। तो ये आपको हो सकता है अगर आपको सेप्टिसिमिक प्लेग हो गया। सेप्टिसिमिक में बिल्कुल सिंपल है, आपको ये याद करना होगा जो ब्लड में कॉम्प्लिकेशंस होगी, लाइक प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो ब्लीडिंग होगी, ये सेप्टिसिमिक की कॉम्प्लिकेशन है। गैंग्री हो जाएगी क्योंकि इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आ गया है, तो कोई भी दूसरा इन्फेक्शन लग सकता है। दूसरा नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, चिल्स, क्योंकि फीवर और चिल्स तो पता है कि पूरे ब्लड में आ गया तो ये सिम्टम्स आएंगे। दूसरा हो गया है निमोनिक। निमोनिक में क्या होगा, नमूनिया लाइक सिम्टम्स आएंगे, लाइक ट्रबल ब्रीथिंग, आपको सही से सांस नहीं आएगा, चेस्ट पेन होगा, कफिंग होगी, फीवर, हेडेक एंड ब्लड इन द स्प्यूटम। ये सारे लंग्स रिलेटेड जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वैसे ही हैं। अब इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, या तो ब्लड टेस्ट करवाएं, ब्लड कल्चर करवाएं। दूसरा क्या होता है, अगर लिम्फ नोड्स में, तो लिम्फ नोड एस्पायरेट करवाएंगे, मतलब आप लिम्फ नोड से फ्लूइड निकालेंगे और फिर उसको टेस्ट करवाने के लिए देंगे। या तो आप लोग स्प्यूटम, मतलब अगर आपको निमोनिक या आपके लंग्स में इन्फेक्शन है तो स्प्यूटम टेस्ट करवाएंगे, उसका कल्चर करवाएंगे। और चेस्ट एक्सरे ये भी निमोनिक में करवाएंगे। अगर आपको लंग्स में इन्फेक्शन है तो ये दोनों आप लोग टेस्ट करवाएंगे। डायग्नोसिस होगी। अब ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देंगे क्योंकि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसमें हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, ये एक ऑप्शन है। डॉक्सीसाइक्लिन जो कि टेट्रासाइक्लिन है वो भी दे सकते हैं आप लोग, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन दे सकते हैं। ये सारी जो मतलब एंटीबायोटिक्स है ना, ये दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस प्लेग। उसके बाद अगर नीड है, मतलब आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, तो आप लोग ऑक्सीजन ले सकते हो इंट्रावीनसली, रेस्पिरेटरी सपोर्ट ले सकते हो क्योंकि आपके लंग्स में है और आपको सपोर्ट चाहिए, तो वो आपको एज ए सपोर्टिव थेरेपी मिलेगी। एंटीबायोटिक्स सच एज द स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन्स और सिप्रोफ्लॉक्सिसिन आर यूज्ड टू ट्रीट द प्लेग। Oxygen, intravenous fluids and the respiratory support are usually also needed. अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। अब आ जाते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ कि हम लोग कौन सी होम रेमेडीज़ लेंगे अगर ये इन्फेक्शन है। तो पानी का इंटेक ज़्यादा कर लेंगे आप, मतलब वाटर ज़्यादा लेंगे 2 लीटर्स अ डे। उसके बाद मतलब इसको हाफ गैलन भी हो सकता है या तो 8 ग्लास भी आप कह सकते हो अ डे। उसके बाद आप सोएंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे क्योंकि स्लीपिंग विल इम्प्रूव द हीलिंग प्रोसेस। जो बॉडी का हीलिंग प्रोसेस है ना वो इम्प्रूव हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। अगर आपने दिन में 8 घंटे नींद पूरी की है तो आपका इम्यून सिस्टम कभी भी वीक नहीं होगा। नींद बहुत ही लाजमी है क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। दूसरा हनी एज ए मतलब कि एंटी इन्फेक्टियस है, तो आप लोग हनी लो, उससे भी सही हो जाएगा। और दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी क्यों लेना है, क्योंकि अगर आपको सेप्टिसिमिक है तो ये आपके विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा। तो इससे क्या होगा, आप जल्दी ही उस इन्फेक्शन से ट्रीट हो सकते हो। एज ए एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ होता है। तो हम लोग देखते हैं वाटर, ट्राई टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक to about 2 liters a day. This is about half a gallon or 8 glasses. Sleep. When the body is sleeping, it is healing.
अगर आप सोते हो तो आपकी बॉडी हील करती है। हनी, विटामिन सी, गेट योर विटामिन सी वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स या तो ऑरेंज जूस ले लिया आपने, दिन में एक लेमन ले लिया, इट्स इनफ, आपको विटामिन सी एक दिन का मिल जाएगा। एज सुन एज सिम्टम अपियर्स, जैसे ही सिम्टम अपियर होते हैं आपको लेना होता है। ट्राई टेकिंग इट इन अ लार्ज डोज, आपको 1 ग्राम तो लेना होता है एक दिन में। विटामिन सी एड्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन की एब्जॉर्प्शन होगी। हेल्प टू रीजनरेट, जो टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं वो रीजनरेट होंगे। सर्व एज द स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट है तो आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनसे आपको प्रिवेंट करेगा। रिमूविंग हैजार्डियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रॉम द बॉडी, आपकी बॉडी को कोई मतलब चीज़ ख़राब कर रही है, ऑक्सीडाइज कर रही है, तो उसको रिमूव करेगा और आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएगा। तो इसीलिए आपको विटामिन सी भी लेना चाहिए। और कोई भी इन्फेक्शन होता है आपको विटामिन सी सजेस्ट करता है डॉक्टर। क्यों? क्योंकि विटामिन सी एक गुड सोर्स है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करती है, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है। तो कोई भी इन्फेक्शन हो विटामिन सी लेना चाहिए। जैसे कोरोना आया था तो उसमें भी ये था कि आप विटामिन सी या सिकोन की टैबलेट्स लें जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो और आपको वो कोरोना वायरस ना लगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं आपसे कोई भी मेरी वीडियो मिस ना हो तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।